आकाश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं ज्योग्राफी। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट करी है, तो 6th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज़ का आज 3rd चैप्टर पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, यानी मोशन ऑफ अर्थ। तो इसको पढ़ाने से मैं पहले थोड़ा रिवाइज कराऊँ। पिछले मैंने आपको 2nd चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था ग्लोब और अक्षांश, मैंने उसमें बताया था पृथ्वी की गतियाँ। जब मैंने टाइम डिस्टेंस जो है निकालना बताया था, वो कुछ न्यूमेरिकल कराए थे इसमें, तो तब मैंने बताया था कि पृथ्वी के टाइप, तो पृथ्वी मैंने 2 तरह की बताई थी गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी की गतियाँ जो है मैंने 2 तरीके से आपको बताई थी। पृथ्वी जो है वो 2 तरीके से गति करती है। एक तो जिसको हम परिक्रमण गति भी बोलते हैं, दूसरा मैंने बताया था परिभ्रमण। परिभ्रमण को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवॉल्यूशन, परिक्रमण को हम बोलेंगे रोटेशन। तो मैंने 2 तरीके की जो है पृथ्वी की गतियां बताई थी, पहला घूर्णन और परिक्रमण, यानी रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो अब रोटेशन क्या है इसको हम पहले समझेंगे और फिर उसके बाद हम परिभ्रमण क्या है इसको समझेंगे। जैसे मैंने अभी बात करी किसकी, परिक्रमण गति की। परिक्रमण किसे कहते हैं? देखो ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी का अक्ष, एक्सिस। तो पृथ्वी क्या है, ये चारों ओर घूम रही है। ऐसे क्या है, ये अपने अक्ष पर टिल्ड है और चारों ओर जो है अपना पूरा चक्कर लगा रही है। इसको हम जो ये जो गति है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना चारों तरफ, उसको हम बोलेंगे परिक्रमण गति। परिक्रमण गति समझ में आया कि जब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिक्रमण गति। जैसे मैंने बताया है कि ये क्या है, ये हमारा एक्सिस है, ये जो है ये पृथ्वी का एक्सिस है, और ये हमने क्या है डायरेक्शन बताई है इसमें कि ये क्या है ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है घूमती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखें हम तो डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्शन जो है यानी दिशा, यानी किस तरफ से कैसे घूमती है, ये पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व। तो ये घूमती है वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्या है, ये पश्चिम है, ये पूर्व, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो अपनी ऐसी ऐसे घूम रही है, ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके ड्यूरेशन की। पृथ्वी जो है एक चक्कर अपना कितने समय में पूरा करेगी, वो है 24 घंटे। 24 घंटे, यानी इसकी जो अवधि है एक चक्कर जो है पृथ्वी वो पूरा कितने समय में करती है, 24 घंटे, यानी एक दिन और एक रात। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो पूरा चक्कर लगता है, जब पूरा चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है, 24 घंटे। अब इसका अगर देखें इफेक्ट यानी प्रभाव, तो प्रभाव क्या पड़ता है इसका, दिन और रात होना। दादा भैया की भाभी क्या वैसे ही भैया के साथ ही दिन रात का होना, दिन रात का होना। तो ये क्या है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है चारों ओर, तो ऐसे जब गोला होता है तो उसी कारण
जो है दिन और रात होता है। जैसे आपको करना है दिन और रात कैसे होता है इसको हम समझें। दीदी कॉल पे, ठीक है? निकल गई। चलो क्या करें? और दीदी से नहीं। ये हमारी जैसे पृथ्वी है, क्या कौन सी जगह आप अकेले जाओगे या मेरे साथ? ये हमारी क्या है, अर्थ। दो जगह कहाँ पे? ये है एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं अक्ष। हमारा एक है ना? ठीक है, अब ये अक्ष है तो चलो मुझे निकाल। ये वाला बिंदु क्या होगा, 90 डिग्री देखो, नॉर्थ, और ये जो होगा वो होगा 90 डिग्री साउथ। साउथ, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, इसके सामने क्या रे बेटा? होगा सन, ठीक है। ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है। तो जो जो भाग पृथ्वी का, अक्षो जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जो भाग पृथ्वी का सूरज के सामने होगा वहां क्या होगा, दिन। ठीक, और जो भाग सूरज के सामने नहीं होगा उस वहां क्या होगा, वहां होगी रात। ये भाग जो है ये क्या है, ये रात है। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को समझेंगे। ये हमारा सूरज है और सूरज के सामने वाला ये भाग होगा तो यहाँ दिन होगा, और उसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, रात होगी। तो हमने समझा कि जो पृथ्वी का रोटेशन है उसके उससे दिन और रात का प्रभाव जो है कैसे बदलता है। अब जब इस तरफ दिन है, ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं नॉर्थ है अभी ये। सॉरी, ईस्ट हेमिस्फीयर है ये। जब ये घूमेगा तो फिर क्या होगा, ये वेस्ट वाला जो पार्ट है वो आएगा सूरज के सामने, तो ईस्ट वाला क्या है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो फिर यहाँ रात होगी, यहाँ दिन होगा, तो फिर यहाँ रात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है पहली गति रोटेशन जो होता है उसके हमने समझा क्या है रोटेशन। तो इस तरीके से जो है दिन और रात का इफेक्ट पड़ता है। अब हम समझेंगे किसको, दूसरी गति जो है रिवॉल्यूशन, उसको हम समझेंगे। देखो, रेवोल्यूशन जो होता है यानी परिभ्रमण गति जो है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि पृथ्वी जो है हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, कोई भी ग्रह हो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, तो वो गति जो होगी वो उस ग्रह की क्या कहलाएगी, परिक्रमण गति। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करता है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सन है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये सन है। ये क्या है, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। जैसे देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई ये है, फिर उसके बाद यहाँ ये है, ये तो पूरा जो है 360 एंगल जो है पूरा करेगी, चारों ओर चक्कर लगाएगी सूरज के। तो ये जो गति कर रही है ना पृथ्वी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम परिभ्रमण गति यानी रिवॉल्यूशन मोशन। परिभ्रमण गति।
ठीक है, तो हमने परिभ्रमण गति को समझा। क्या है परिभ्रमण गति? क्या है? जब पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण गति जो है इसकी डायरेक्शन और ड्यूरेशन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी वेस्ट से ईस्ट। इसकी भी जो है सेम डायरेक्शन रहती है, से ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है पृथ्वी हमेशा घूमती है, यानी क्या? वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये है, यहाँ से ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा करेगी? वो करेगी डेज में 365 दिन 4 घंटे। 365 दिन 4 घंटे में क्या है? पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। अब इसके इफेक्ट को देखें हम। इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? पृथ्वी की गति जो है रिवॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे सामाजिक जीवन में? इफेक्ट देखो, इफेक्ट जो है इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि आपने जैसे हमने रोटेशन पढ़ा, रोटेशन का क्या है? वो दिन और रात उसमें योगदान करता है। दिन होता है उसी से रात होता है, वो रोटेशन गति के कारण। और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है? आपने सुना होगा, जैसे मौसम परिवर्तन होता है ना, तो सीजन चेंजिंग, मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन जो है वो किस कारण होता है? इसी रिवॉल्यूशन के कारण, यानी परिभ्रमण गति के कारण। ठीक है, अब इसका मौसम परिवर्तन कैसे होता है इसको हम जरा समझे थोड़ा। इसको हम माने सन है, ये क्या है? सूरज। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ये और ये क्या है? ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये क्या कर रही है? पृथ्वी के चारों, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ठीक है, तो जब चक्कर लगाती है पृथ्वी तो उसका अलग अलग ड्यूरेशन होता है, अलग अलग टाइम होता है। कि पृथ्वी जो है यहाँ जो होगी, यहाँ ये मार्च है, मार्च के टाइम, मार्च, जून, ये सितंबर और ये दिसंबर। ठीक है, तो इसका क्या है? सर्दियां आती हैं, सर्दियों का आना जाना, गर्मी आना, ये सब क्या है? इसी के कारण होता है, यानी परिभ्रमण गति के कारण। तो देखिए, जब मार्च में क्या होता है? मार्च में हमारे यहाँ गर्मी होती, तो क्या होता है? यहाँ जो है सूरज की सीधे लंबवत किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण ये जो एरिया है, ये वाला साउथ वाला एरिया, और तो ये क्या है? ये सूरज के एकदम पास पड़ेगा, तो इधर क्या होगी? गर्मी होगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ मार्च में और सितंबर में यहाँ भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा उस समय मार्च में और सितंबर में एकदम सीधे लंबवत प्रकाश पड़ता है सूरज का डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पूरा चलता है, सर्दियाँ गर्मियाँ, ये 4 तरीके जो है मौसम, 4 तरीके ऋतुएं होती हैं। तो वही ऋतु परिवर्तन जो है ये इस तरीके से होता है। इसकी डायरेक्शन होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और पूरा एक चक्कर लगाने में जो है 365 दिन और 4 घंटे का समय लगता है। तो हमने रोटेशन को समझा, इसके इफेक्ट और रिवॉल्यूशन के इफेक्ट पढ़े। इसके बाद हम समझेंगे
देखिए जैसे हमने दो चीज़ों को समझा अभी, क्या है रिवोल्यूशन और रोटेशन। यानी रोटेशन से क्या होता है ये हमें पता है, रिवोल्यूशन से क्या होता है ये भी हमें पता चल गया। मौसम परिवर्तन होता है रिवोल्यूशन से, और दिन और रात का जो प्रभाव है वो किससे पड़ता, वो रोटेशन से पड़ता। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, तीसरी चीज़, उसको हम क्या बोलेंगे, झुकाव, पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी का झुकाव यानी इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव। झुकाव क्या है, देखो हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी क्या है, ये क्या है, ये पृथ्वी जो है हमारा, ये है क्या 90 डिग्री नॉर्थ, ये है 90 डिग्री साउथ, और ये क्या होगा, ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस होगा, ठीक है। तो पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो 123 डिग्री, साढ़े 123 डिग्री जो है वो झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष से। ये एंगल क्या होगा, 23.5 डिग्री का। साढ़े 23 डिग्री जो है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से क्या है, समतल अक्ष से जो है झुकी हुई है। ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, इसको हम बोलते हैं समतलीय कक्ष। समतलीय कक्ष, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये एंगल नापेंगे, ये जो एंगल होगा वो 23.5 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा ये होगा 66.5 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है हमारी 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने रोटेशन का इफेक्ट पढ़ा, उससे क्या होता है, दिन रात होता है, और उसके बाद हमने रेगुलेशन पढ़ा, उसका इफेक्ट पढ़ा, तो उसमें क्या है, उसमें सीजन चेंजिंग हो रहा था। ये जो झुकाव है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए इसका प्रभाव जो है दोनों तरीकों से पड़ेगा। कैसे, दिन और रात पर भी पड़ेगा, और सीजन चेंजिंग भी पर भी पड़ेगा। तो प्रभाव, झुकाव का जो प्रभाव होगा, दिन रात की अवधि परिवर्तन, एवं मौसम चेंजिंग है, ठीक है। मौसम परिवर्तन में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो झुकाव हमने समझा, झुकाव क्या है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। तो उसकी वजह से क्या है, उसका प्रभाव जो पड़ता है दिन और रात, जैसे छोटा बड़ा आपने सुना होगा कि ये दिन छोटा है, ये बड़ा है। तो ये छोटे बड़े जो दिन है ना, वो इसी के कारण होता है कि पृथ्वी जो है अपनी झुकी हुई है। अब कैसे, हम कैसे समझेंगे कि पृथ्वी जो है झुकी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब कुछ चीज़ें समझाऊंगा मैं, जैसे वो धीरे धीरे हम समझेंगे। देखो जैसे मैंने अभी कई बार जो है एक शब्द इस्तेमाल करा, क्या, एक्सिस, एक्सिस यानी अक्ष। तो अब हम समझेंगे एक्सिस को। मैंने अभी बहुत कई बार पृथ्वी जब मैंने समझाया, आपको रोटेशन समझाया, रिवोल्यूशन समझाया, तो मैंने क्या समझा, उसमें एक शब्द का प्रयोग करा, अक्ष। अक्ष क्या है,
एक्सिस जो है, कई बार मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो एक्सिस अगर कोई बोले आपसे कि डिफाइन करिए एक्सिस है क्या, हम किसको एक्सिस कहेंगे, ठीक है। तो एक्सिस क्या है, अगर हम सरल भाषा में समझें तो एक्सिस एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़ता है, या 90 डिग्री साउथ को 90 डिग्री नॉर्थ से जोड़ता है। यानी एक ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोला कि ये जो है ये अपना एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री नॉर्थ, ये होगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब अगर बोला जाए आपसे कि ये अपना एक्सिस है, तो क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ होगा, यहाँ 90 डिग्री साउथ होगा, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि ये जो है अपना आपका एक्सिस है, तो यहाँ होगा 90 डिग्री नॉर्थ और यहाँ होगा 90 डिग्री साउथ, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई भी लाइन कहीं से भी बस अगर हम खींचेंगे, यानी नाउ इसमें एक चीज कॉमन है कि ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है, तो क्या है, ये दोनों को जोड़ रही है ना, दोनों को मिला रही है। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री साउथ को 90 डिग्री नॉर्थ से, या फिर 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़ती है, ऐसी काल्पनिक रेखा क्या है, अक्ष कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज और समझेंगे, प्रदीप्ति रेखा। प्रदीप्ति रेखा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रदीप्ति रेखा। अब प्रदीप्ति रेखा क्या है, पृथ्वी जो है, मैंने अभी आपको बताया था रोटेशन में कि दिन और रात जो होता है, पृथ्वी के आधे भाग पर दिन होता है, आधे भाग पर रात होती है। तो वो किसके कारण होती है, रोटेशन के कारण, ठीक है। तो प्रदीप्ति रेखा वही है, जो प्रदीप्ति रेखा जो है वह रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो दिन को रात से या फिर रात को दिन से अलग करती हो, यानी ऐसी काल्पनिक रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, प्रदीप्ति रेखा। इसको हम शॉर्ट में LOI बोलते हैं, LOI, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो प्रदीप्ति रेखा समझे क्या है प्रदीप्ति रेखा। प्रदीप्ति रेखा जो है एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो रात को दिन से और दिन को रात से जो है अलग करती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था रोटेशन में, ये क्या है, ये आपको दो फॉर्मेशन मैंने बताए थे, यहाँ दिन है, ये दिन है और ये रात है, ठीक है। तो ये जो रेखा होगी ना, सूरज इस तरफ है, सूरज पृथ्वी के क्या है, आधे भाग पर प्रकाश डाल रहा है अपना। तो ये जो लाइन होगी, यानी वो कोई ऐसी एक काल्पनिक रेखा होगी, कहीं ना कहीं इस प्रकाश का एंड हो रहा होगा ना, तो वो जो काल्पनिक रेखा होगी वहां से क्या है, रात शुरू हो रही होगी, तो वो जो काल्पनिक रेखा होगी वो लाइन उसको हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्ति रेखा, यानी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। ये हमने दो चीजें समझी। तो हम समझ रहे थे क्या कि पृथ्वी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी जो है वो वास्तव रूप में रियल में झुकी हुई है या फिर सीधी है, ठीक है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो एक्सिस हमें पता होना चाहिए क्या होता है, दूसरा होना चाहिए लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने इन दोनों चीज़ों को समझा। क्या है प्रदीप्ति रेखा, क्या है प्रदीप्ति रेखा, ऐसी एक काल्पनिक रेखा है जो दिन को रात से अलग करती है, ठीक है। ऐसी काल्पनिक रेखा प्रदीप्ति रेखा कहलाती है। और अक्ष हम किसे कहते हैं, अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो 90 डिग्री साउथ को 90 डिग्री नॉर्थ से या फिर 90 डिग्री नॉर्थ को 90 डिग्री साउथ से जोड़े, ऐसी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, एक्सिस यानी अक्ष। अब हम समझेंगे, देखो पृथ्वी का जो झुकाव है, इसको हम समझने तो दो तरीकों से समझेंगे, ठीक है। तब हमें समझ में आएगा कि पृथ्वी वास्तव में झुकी हुई है, ठीक है। पहली चीज क्या है, पहला हम समझेंगे अपने नॉर्मल तरीके से, ठीक है।
जैसा हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी क्या है, ऐसे है, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारी इमेजिनेशन क्या है, ऐसे ही है ना, कि पृथ्वी ऐसे आकार में है, ठीक है। तो पहले हम इस केस में समझें। ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, ये हमारा अक्ष है, ये होगा एक्सिस, ठीक है। ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सॉरी, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ठीक। तो जब ये अक्ष है तो ये भूमध्य रेखा होगी, ठीक है। ये क्या होगी, 0 डिग्री, ये होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। यहां से जाएगी 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या होगा 66.5 डिग्री साउथ, ये जो होगा वो होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो हमने इस चीज को समझा, इसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कर्क रेखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सर्किल, और इसको हम आर्कटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति जो है, इनको हमने समझा। अब जैसे मैंने, ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हो गया एक्सिस, ये क्या है, ये हमारा सूरज है, सन, ये अर्थ है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के आधे भाग पर सूरज क्या डाल रहा है, अपना प्रकाश, ठीक है। ये हो गया लाइट डाल रहा है, ठीक है। इस चीज को हम देखें, ये हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये मकर रेखा, कर्क रेखा, ये आर्कटिक वृत्त और ये अंटार्कटिक वृत्त। देखिए, अगर हम इस केस को समझें कि पृथ्वी जो है, अगर हम ऐसे इमेजिन करते हैं, पृथ्वी जो है वो सीधी खड़ी हुई है, ठीक है, झुकी हुई नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या देखेंगे, देखो ये इस तरफ, इस पार्ट में क्या होगा, यहाँ दिन होगा, ये पृथ्वी के सामने है, सॉरी सूरज के सामने है ये पृथ्वी का हिस्सा, तो यहाँ क्या होगा, दिन होगा, यहाँ रात होगी, ठीक है। तो यहाँ हम एक चीज समझें कि देखो, यहाँ ये दिन है, ठीक है, जितना दिन होगा उतनी बड़ी रात होगी यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा देखने से, ठीक है। ये रात, ये दिन, यहाँ रात, ये दिन, रात, ये दिन, यहाँ भी रात, ये दिन है, ठीक है। तो
देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रात और दिन जो है, अगर हमारी पृथ्वी जो होती है तो रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। रात और दिन कहाँ बराबर है। जैसे आपने सुना होगा कि ध्रुवों पे जो है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है, 66.5 डिग्री पे हम देखें तो वहाँ क्या होता है, 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात होती है। तो मतलब इसका क्या है, मतलब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि पृथ्वी जो है वो अपने सीधी तो नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ एंगल पे जो है वो झुकी हुई है। हम देखो यहाँ जो ये एरिया है ना पृथ्वी के, सूरज से दोनों तरफ क्या है, 90 डिग्री नॉर्थ है ये। तो दोनों ध्रुवों की अगर हम देखें बराबर दूरी है सूरज से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इस अगर हम दूसरे चीज में समझे, ठीक है, चलिए जैसे दिन और रात तो हमें समझ में आ रहा है कि दोनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जो है पृथ्वी झुकी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरी चीज अगर देखेंगे कि इस एरिया में अगर ये वाला एरिया जो है सूरज के पास है तो इस पूरे एरिया में क्या होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ वाले एरिया में क्या होनी चाहिए, सर्दी, ये भी संभव नहीं है। यहाँ कुछ यहाँ एरिया में क्या है, यहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है, यहाँ सर्दी भी होती है गर्मी भी होती है। जैसे भारत को हम ले लेते हैं, भारत क्या है, भारत है और अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में गर्मी पड़ती है तब हमारे यहाँ क्या पड़ती, सर्दी, इस वाले एरिया में, ठीक है। तो जब इस एरिया में अपने यहाँ गर्मी पड़ेगी तो वहाँ सर्दी पड़ेगी, ऐसा होता है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो सीधी तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखें कि पृथ्वी जो है झुकी किस प्रकार है। हम जो दूसरे केस में समझेंगे, सेकंड केस क्या होगा, पृथ्वी झुकी हुई कैसे है, इससे हमें पता चलेगा। ये जब हम समझेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि पृथ्वी जो है वास्तव में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, इसको हम मान ले रहे क्या है, ये अक्ष है मान लो, ठीक है। पृथ्वी जो है वास्तविक अक्ष जो होगा वो ये होगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा 23.5 डिग्री का, साढ़े 23 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये अपना एक्सिस है यानी अक्ष, ये होगा 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब जब ये अक्ष है, पृथ्वी ऐसी प्लेट है 23.5 डिग्री में जो है झुकी हुई है, तो क्या होगा, इसकी जो है ये लाइनें भी झुकी होंगी, यानी भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिका व्रत, ये आर्कटिक व्रत, ठीक है। ये क्या है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ, ये है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये क्या है, ये अपना सूरज है, सन। तो ये क्या है, मैंने वही चीज बताई ना कि पृथ्वी का जो आधा भाग होगा, सूरज का प्रकाश जो होगा सूरज पृथ्वी के आधे भाग पर जो है पड़ता है,
ठीक है, ये क्या है, प्रकाश है, ठीक है ना। सूरज जो है वो प्रकाश डाल रहा है किसके, पृथ्वी पर, ये देखो, ठीक है। अब अगर हम देखें कि पृथ्वी जो है किस भाग पर प्रकाश डालेगा, जो भाग पृथ्वी का सूरज के करीब होगा, यानी वहां क्या होगी, दिन होगा, ठीक है। पृथ्वी का जो दूसरा भाग होगा वहां क्या होगी, रात होगी। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंक्लिनेशन है यानी झुकाव, वो दिन की अवधि परिवर्तन में कैसे होता है, ये चीज यहाँ देख सकते हैं। और सीजन फॉर्मेशन क्या होता है, सीजन फॉर्मेशन में ये होता है, तो वो कैसे, ये भी समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये हमारी जो है इमेजिनेशन लाइन है, यानी इसको हम जो पृथ्वी के दो भागों में ये बांट रही है, ठीक है। अब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा जो है सूरज के पास है, ये हो गया 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। अब अगर यहाँ हम देखें, अगर दिन और रात क्या है, यहाँ बराबर नहीं है। देखो ये जो है ये भूमध्य रेखा है, यहाँ दिन और रात बराबर होते। देखिए भूमध्य रेखा केवल एक मात्र रेखा है जहाँ दिन और रात हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी ये चेंज नहीं होते, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो, कभी भी ये जो होंगे ना, यहाँ भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा जो है 24 घंटे की बराबर रहते हैं दोनों। उसके बाद हम यहाँ देखें तो ये क्या है, ये दिन है, ठीक है, यहाँ रात है, ये दिन है, दिन छोटा है, ये रात है। ये कब होता है, सर्दियों के समय में, ठीक है। सर्दियों में रातें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और दिन जो है वो छोटे होते हैं। यहाँ देखो ये है, ये दिन हो गया ना, ये रात हो गई, ये लंबी है। रातें क्या है, बड़ी हो जाती हैं और दिन जो बड़े हो जाते, दिन छोटे हो जाते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ रात छोटी होगी, यहाँ दिन बड़े होंगे, ये देखो, है ना। तो जब दिन बड़ा होगा तो रातें छोटी होगी और रातें बड़ी होंगी तो दिन छोटे होंगे, जाहिर सी बात है। तो यही जो है, इसी वजह से जो है दिन और रात की जो अवधि है वो क्या है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखा एक ऐसी जगह है, जो ऐसी रेखा है, इस एरिया में क्या है, दिन और रात हमेशा सेम रहते हैं, कोई भी मौसम हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये कभी नहीं बदलते, ठीक है। तो हमने समझा। अगर हम जैसे पहले केस पे जाएं, ठीक है, पहले केस में मैंने क्या बताया था आपको, वहां अगर फर्स्ट केस में हमने जो देखा था, पृथ्वी को क्या है, हमने इस तरीके से समझा, ये है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, दिन और रात बराबर बताए जा रहे थे ना। इस भाग में अगर दिन होगा 12 घंटे का तो 12 घंटे की इस पर रात होगी, ऐसा देखा था ना हम लोगों ने। तो यहाँ क्या है, इसको हम बोलते हैं LOI, यानी लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। यहाँ से झुकी हुई है ना पृथ्वी हमारी, कितने 23.5 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, ये 23.5 डिग्री पे हमारी जो है पृथ्वी वो झुकी हुई है। ये क्या है, ये एक्सिस है, अक्ष, ठीक है। देखो पूरा जो एरिया है
ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी जो है एक 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। इसके पहले हम एक चीज समझें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे AIO। इसका मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का कि वह अक्षांश जहां पृथ्वी का सूरज का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़े। ठीक है, यानी सूरज का जो प्रकाश है वो लंबवत पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ, वो जो एंगल होता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जैसे 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री पृथ्वी वो अंतिम बिंदु है जहां पर सूरज का प्रकाश क्या है, लंबवत पड़ता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या समझे अगर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वह अक्षांश है जहां पर सूरज का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है, वही उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सीजन फॉर्मेशन में 4 चीजें बताई थी। मार्च में सीजन, उसके बाद बताया था मैंने जून में, सितंबर में और दिसंबर में। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, 21 मार्च जो है, 21 मार्च को यहाँ क्या होता, 0 डिग्री लाइन पर लंबवत प्रकाश पड़ता है। 21 मार्च को 0 डिग्री लाइन पर लंबवत प्रकाश पड़ता है। कैसे, इस चीज को हम समझें। ठीक है, तो 21 मार्च देखिए, एल आई उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ, LOI, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, प्लस क्या बोलेंगे हम, प्लस जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इन दोनों को क्या है, ये बराबर में होता है एक्सिस, यानी अक्ष। ठीक है, तो हम 21 मार्च अगर देखें तो क्या है, 0 डिग्री पे तो सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ता ही है। उसके बाद मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री जो है वो अंतिम बिंदु है जहां सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ता है। तो LOI एंगल ये हमें दिया है 0 डिग्री। ठीक है, जीरो डिग्री बराबर एक्सिस। ठीक है, तो हमने एंगल और इंसिडेंस को समझा क्या है, मतलब ऐसा अक्षांश जो जिस पर सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ता हो। ठीक है, तो मैंने आपको 4 फॉर्मेशन बताई थी, क्या वही मार्च का होगा पहला फॉर्मेशन, दूसरा होगा किसका, जून का, सितंबर, फिर उसके बाद दिसंबर। ठीक है, तो 21 मार्च जो हम समझेंगे, 21 मार्च को 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को 0 डिग्री पर क्या होता, सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है। लंबवत
करता है। ठीक है, देखो जैसे हमने लाइन ऑफ इसको समझा था ना, इल्यूमिनेशन को, प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ठीक है। ये हमने 90 बराबर में क्यों रखा, क्योंकि हम ये जो एंगल होता है ना, ये पूरा जो भाग होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी हम एक पार्ट से जो है कि इसको कलेक्ट करेंगे। अभी क्या है, अभी हम मार्च की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पृथ्वी होगी, ठीक है, ये मार्च के एरिया में, तो इसको हम ऐसे करेंगे, LOI होगा, यहाँ एंगल ऑफ कितना दिया है 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं ना 0 डिग्री से, 0 डिग्री पे लंबवत प्रकाश पड़ रहा है, तो 0 डिग्री होगा 90 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। LOI बराबर हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ, ठीक है। LOI बराबर हो जाएगा एक्सिस, ये LOI 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ये भी आ रहा है नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये तो जब ऐसी स्थिति हो, मतलब LOI जो है वो हमेशा बराबर है किसके, अक्ष के, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो है वो दिन और रात बराबर होंगे, रात बराबर होंगे, ठीक। इसके बाद हम समझेंगे, हमने 21 मार्च को समझा, इसके बाद हम जो है समझेंगे क्या, 21 मार्च के बाद हम समझते हैं 21 जून को, सॉरी 21 जून के बाद हम समझेंगे किसको, 23 सितंबर को। 21 मार्च हमने समझा, अभी अब समझेंगे हम 23 सितंबर को। 23 सितंबर क्या है, 0 डिग्री पर 23 सितंबर को भी जो है लंबवत प्रकाश पड़ता है, 23 सितंबर लंबवत 23 सितंबर 0 डिग्री पर को लंबवत प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, देख मतलब 23 सितंबर और 21 मार्च ये दो ऐसी तारीख होती हैं जब सूरज का प्रकाश लंबवत पड़ता है किसमें, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, प्लस LOI बराबर 90 डिग्री। अब क्या है, अब देखो मैंने क्या बताया था पहले, मार्च सितंबर, ठीक है, मार्च जून सितंबर दिसंबर। अब पृथ्वी जो है ऐसी घूम के जो है साउथ में इस वक्त, तो LOI होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 डिग्री पे लंबवत प्रकाश पड़ रहा ना, तो यहाँ क्या होगा 0 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, ठीक। LOI ये होगा 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक है, यानी 90 LOI के बराबर है किसके, अक्ष के। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी दिन रात बराबर होंगे, ठीक है, दिन बराबर होगा किसके, रात के,
ठीक है, हमने 23 सितंबर को समझा। तो 23 सितंबर और 21 मार्च दो ऐसी इकलौती तारीख हैं जिसपे 0 डिग्री पर जो है लंबवत प्रकाश पड़ता है। यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे जून को। मार्च समझा, सितंबर समझा, अब हम समझेंगे 21 जून को। 21 जून को जो है लंबवत प्रकाश पड़ता है सूरज का किस पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। पर सूर्य का लंबवत प्रकाश लंबवत प्रकाश पड़ता है। ठीक है, हम जून की बात कर रहे हैं, यानी मार्च, मार्च के बाद जून आएगा। ठीक है, LOI बराबर ये क्या क्या होगा, 23.5 डिग्री। नाइन्टी डिग्री, ठीक है। ये क्या है, 21 जून वाला जो एरिया होगा, LOI जो है ये 90 डिग्री को हम इस तरफ लाएंगे, 23.5 डिग्री वाले को इस तरफ ले जाएंगे। 90 डिग्री माइनस 23.5 डिग्री, तो क्या बचेगा, LOI बराबर होगा 66.5 डिग्री के। ठीक है, तो 66.5 डिग्री यहाँ आ रहा, तो ये क्या है, ये बराबर नहीं है ना अक्ष के। ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो अक्ष के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आएंगे तो दिन और रात क्या होगा, बराबर होंगे। और अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो दिन और रात क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, डे डज नॉट इक्वल नाइट। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ भी दिन जो है 23.5 डिग्री पर 21 जून को बराबर नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या है, इस समय 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री पर लंबवत प्रकाश पड़ रहा था सूर्य का। हमने 21 जून को समझा। अब हम देखेंगे किसको, दिसंबर को। 23 दिसंबर, तेईस दिसंबर को क्या है, 23 दिसंबर को 23.5 डिग्री साउथ पे जो है प्रकाश पड़ता है लंबवत। ठीक है, 23.5 डिग्री को हमने बताया 90 डिग्री। तो LOI होगा, एंगल ऑफ कितना होगा, ये 23.5 डिग्री होगा। 23 दिसंबर को 23.5 डिग्री साउथ पे, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री। ठीक है, ये माइनस होगा, यहाँ भी बचेगा कितना, 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री बचेगा यहाँ भी नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, एक्सिस के बराबर नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, दिन और रात जो है वो बराबर नहीं होंगे।
डे डज नॉट इक्वल नाइट। ठीक है, तो ये हमने समझा कि दिन और रात बराबर ना होने कैसे नहीं होते, ये हमने समझा। ये किसके कारण होते हैं, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, तो ये किसके कारण होते हैं, ये झुकाव के कारण ही होते हैं। देखो अब मतलब कुछ ऐसी चीजें बताएंगे हम, इसी से जुड़े फैक्ट है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो लंबवत पड़ता है किसके, 23.5 डिग्री पे। मतलब 23.5 डिग्री जो है इकलौता ऐसा बिंदु है, आखिरी अंतिम बिंदु है जिस पर सूर्य का प्रकाश क्या है, लंबवत पड़ता हो, जिस पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात। चौबीस घंटे का दिन किस पे होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ पे। जब नॉर्थ में क्या होगा, डे। ठीक है, तो 24 घंटे की रात होगी कहाँ पे, ये भी कहाँ पे होती है, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो हमने इस तरीके से समझा, पृथ्वी की गतियों को समझा। पृथ्वी की गतियां जो है वो दो तरीके की होती हैं, रेवोल्यूशन और रोटेशन। तो हमने दोनों तरीकों को समझा, जाना कि कैसे जो है 24 घंटे का दिन और रात में अवधि परिवर्तन कैसे होता है, सीजन फॉर्मेशन का जो है कैसे, इंक्लिनेशन को हमने समझा, इंक्लिनेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, और रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है आज पृथ्वी के गतियाँ जो एनसीईआरटी सीरीज का 6 क्लास का 3rd चैप्टर है, इसको समझा हमने बहुत अच्छे तरीके से। और अगर इसमें आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो कोई चीज़, तो वो कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी हमारी जो चैनल है उसको भी जो है फॉलो करिए, और इसके लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और कोई भी अगर कोई डाउट हो, आपको चैप्टर में समझ में ना आया हो या फिर कोई भी ज्योग्राफी से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।